आज की न्यूज स्टोरी में हम बात करेंगे कि कैसे टाटा नंबर 2 स्पॉट पे अपनी पकड़ धीरे धीरे जमा रहा है, हीरो और होंडा के बीच में कैसी डॉग फाइट चल रही है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की दुनिया में क्या हो रहा है, ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स किस तरीके से कम हो चुके हैं, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यूनियन बजट में हम आपके लिए क्या खबर है एंड उसके अलावा कौन सी गाड़ी कहां दिखी गई वो भी बताएंगे आपको। नमस्ते और स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2026 का जो पहला महीना था वो कैसे रहा। तो देखिए होंडा एंड फोक्सवैगन ये दो ब्रांड ने चिंताजनक परफॉर्म किया है। होंडा सोल्ड अराउंड 6,200 यूनिट्स लास्ट मंथ, जिसकी वजह से दे सॉ 15% ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ। एक्सपोर्ट भी उनका जो है कुछ अराउंड 748 यूनिट्स का ही रहा, वेयरएज फोक्सवैगन का 19% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है एंड दे सोल्ड जस्ट 2,710 यूनिट्स। टॉप रैंकिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स नंबर 1 पे मारुति सुजुकी रहा विद अराउंड 1,74,000 यूनिट्स, बट सेकंड पे टाटा परफॉर्म रियली वेल। सेकंड स्पॉट पे वो रहा एंड दे रजिस्टर्ड 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड दे सोल्ड अराउंड 70,222 यूनिट्स। तो देखिए अभी जो नेक्सॉन है, पंच है, वो तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सियारा एज वेल। वंस सियारा पिक्स द मोमेंटम तब देखने वाली बात रहेगी कि कितने यूनिट्स मंथली जो है टाटा सेल करता है। देन उसके अलावा महिंद्रा भी टाटा को अच्छी फाइट देता है, बट महिंद्रा इस बार थर्ड पे रहा एंड दे सोल्ड अराउंड 63,510 यूनिट्स। Hyundai जो है अभी कंसिस्टेंटली 4th स्पॉट पे ही रह रहा है एंड दे सोल्ड अराउंड 59,100 यूनिट्स एंड जो नई वेन्यू है ना उसके कुछ अराउंड 12,000 यूनिट्स सेल हुए हैं। तो जैसे कि आप देखोगे नंबर्स पे अगर आप गौर फरमाओगे तो ऑफ कोर्स सेल्स बढ़े हैं एंड ये बहुत ही एक अच्छी खुशी की खबर है। खैर अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 5th पे टोयोटा रहा विद अराउंड 30,630 यूनिट्स, देन 6th पे किया रहा विद अराउंड 27,603 यूनिट्स एंड देन 7th पे होंडा रहा एंड एज आई सेड बिफोर दे सोल्ड अराउंड जस्ट 6,200 यूनिट्स। एंड अभी आप देख रहे हो ये 6th एंड 7th स्पॉट पे कितना ज्यादा डिफरेंस है, अराउंड 20,000 यूनिट्स का फर्क डायरेक्टली दिख के आ जाता है। सो वो जो चीज है ना वो हमारे इंडियन मार्केट को थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बना देती है एंड इंटरेस्टिंग बना देती है। खैर अगर रेनॉ की बात करें तो रेनॉ सोल्ड अराउंड 3,700 यूनिट्स एंड उनका भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, बट नाउ इट्स टाइम फॉर डस्टर एंड अभी डस्टर के प्राइसेस के बाद देखते हैं कि रेनॉ कितने मंथली जो है सेल्स करता है। चलिए देन अभी बात करते हैं हमारे टू व्हीलर्स के दुनिया की एंड टू व्हीलर्स की दुनिया में जो कंपटीशन है वो हर वक्त काफी इंटरेस्टिंग रहती है, बहुत कट टू कट कंपटीशन रहता है यहाँ पे। एंड जैन के महीने में हीरो ने टॉप स्पॉट जो है वो रिटेन कर लिया एंड दे सोल्ड अराउंड 5,20,000 यूनिट्स। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सॉर्टेड है उनका। खैर इंटरेस्टिंग फिगर ये है जो सेकेंड स्पॉट पे होंडा रहा है, दे सोल्ड अराउंड 5,19,579 यूनिट्स। आप देख रहे हो कंपटीशन कितना कट थ्रोट है एंड ये जो फर्स्ट एंड सेकंड स्पॉट के लिए हर वक्त जो फाइट चलती रहती है ना उससे जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। खैर थर्ड स्पॉट की बात करें तो थर्ड में इट वाज टीवीएस विद 3.83 लाख यूनिट ऑफ सेल। मोर ओवर यामाहा को सरपास करके टीवीएस अभी वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन चुका है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। खैर फोर्थ पे अगर बात करें तो फोर्थ पे बजाज रहा विद अराउंड 2.1 लाख यूनिट्स ऑफ सेल। खैर 2026 जो है ये जो साल है ना वो बजाज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड दे विल बी इन लाइमलाइट दिस ईयर सो मच बिकॉज पल्सर्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, 350cc बाइक्स जो है वो भी आएंगे एंड ओवरऑल वो मार्केट को और कॉम्पिटिटिव बना देंगे। खैर अगर उसके बाद में बात करूं देन इट वाज सुजुकी विद अराउंड 1 लाख यूनिट्स। चलिए देन अभी बात करते हैं ईवीएस की दुनिया की और 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इस सेक्टर का। कुछ टोटल अराउंड 18,400 यूनिट्स ऑफ सेल्स हुए हैं। ऑफ कोर्स फोर व्हीलर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे एंड उसमें से मेजोरिटी जो सेल्स है वो टाटा मोटर्स के तरफ से है एंड दे सोल्ड अराउंड 7,852 यूनिट्स। सेकंड पे इट वाज JSW MG विद अराउंड 4,606 यूनिट्स। थर्ड पे महिंद्रा रहा विद अराउंड 3,590 यूनिट्स एंड फोर्थ पे इट वाज विनफास्ट। जी हाँ विनफास्ट ये जो नई कंपनी है इंडिया में अपने कदम धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहा है एंड उन्होंने कुछ अराउंड 430 यूनिट्स बेचे हैं which is around almost 100 units more than the Hyundai। well देखिए Hyundai से उम्मीद थी यानी क्रेटा ईवी से उम्मीद थी, बट वो इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर अभी बात करते हैं टू व्हीलर्स की एंड फर्स्ट पे इस बार रहा है टीवीएस एंड दे सोल्ड अराउंड 34,440 यूनिट्स which is almost 43% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ
एंड देन बजाज सेकंड पे रहा विद अराउंड 25,520 यूनिट्स ऑफ चेतक सेल्स। थर्ड पे इट वाज एथर। यस, एथर धीरे धीरे अपने कदम जो है मार्केट में अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर रहा है एंड दे सोल्ड अराउंड 22,000 यूनिट्स, जो कि अराउंड 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। देन उसके बाद इट वाज वीडा, जो कि सब ब्रांड है हीरो का, दे सोल्ड अराउंड 13,274 यूनिट्स एंड देन देयर वाज ओला, जो कि ड्रास्टिक फॉल जो है देख रहा है एंड दे आर रजिस्टरिंग अराउंड 69% ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ। सो यस, ये नंबर क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप ब्रांड जो है थोड़ा फेल हो रहा है इंडियन मार्केट में। आपको क्या लगता है ओला के बारे में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खैर चलिए अभी बात करते हैं शॉर्टली हमारे यूनियन बजट की, और यूनियन बजट 26-27 में ऑटो सेक्टर के लिए क्या इनडायरेक्ट फायदे जो है अनाउंस किए गए। तो देखिए, ईवी बैटरीज और उनके मिनरल्स पे ड्यूटी एग्जेम्पशन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते हो सकते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो भी उस पर बढ़ावा मिलेगा। बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी पर एक्साइज हटाने से फ्यूल थोड़ा चीप हो सकता है। सेमीकंडक्टर विजन 2.0 से कार इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई स्ट्रांग होगी। एमएसएमई फंड और उसके अलावा पेमेंट सिस्टम से ऑटो पार्ट्स के जो कंपनीज है उसको ग्रोथ मिल सकती है एंड ओवरऑल देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म एक स्ट्रांग बूस्ट मिलेगा। सो वो बहुत स्ट्रेटेजिकली जो है ये यूनियन बजट जो है वो हमारे सामने पेश हुआ है। देखते हैं किस तरीके से अभी ये इंप्लीमेंट होता है हमारे इंडियन मार्केट में एंड किस तरीके से हमें डायरेक्टली फायदा मिलता है इसका। चलिए अभी लास्ट में बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की, और निसान की तरफ से जो टेक्टोन है वो स्पाइड हुई है टेस्टिंग करते वक्त एंड बेसिकली ये जो कार है डस्टर पे ही बेस्ड है। अभी फिलहाल हम डस्टर के प्राइसेस का वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस प्राइस में डस्टर आएगी, बिकॉज उससे हमें क्लियर संदेशा मिल जाएगा कि निसान की जो टेक्टोन है वो किस प्राइस ब्रैकेट में इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। खैर उसके अलावा जो है क्रेटा स्पाइड हुई है टेस्टिंग करते वक्त, महिंद्रा की तरफ से जो मिनी डिफेंडर है वो स्पॉट हुई है टेस्टिंग करते वक्त एंड ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्पाई शॉट की न्यूज है वो हम अब तक लाते रहते हैं एंड सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव है ये सारे न्यूज को लेके, इसलिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलिए एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए अपडेट्स के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।